पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। अरे इसने कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। वो इतना बड़ा आदमी है, उसके पीछे पड़े हो आप। आपके वोट से आपने बनाया है, आपके वोट से उसे गिरा दोगे आप। उसको नहीं समझ में आ रही है, वो एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, उसको अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत है, तो उसको आप फ्री कर देना, तब वो आराम से अपना इलाज कराएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है आप? भाई नरेंद्र भाई, ऐसा करता हूँ मैं, चलो अपन पुराने साथी हैं आरएसएस के, मैं 100-200 साधु लेके आता हूँ आपके। चलो सारी सोशल देखो, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बुलाऊंगा नहीं, उनको तो कभी ज़िंदगी में अब कभी भी मैं बाइट नहीं देने वाला हूँ। वो कट पेस्ट वाले लोग हैं। मैं बोलूँगा अजमेर जा रहा हूँ, वो कहेंगे आज मर गया, ध्वनि बदल जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया को मैं आमंत्रित करूँगा, जिस दिन हम यहाँ इसी एरिया में धर्म संसद करेंगे, कम से कम 1000 साधु इकट्ठे होंगे, फिर हम 100 साधु आपको सबको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, 7 RCR है ना, रेस कोर्स रोड पे, और आपके सामने आवेदन देंगे कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं हम। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन होगा, खुला। अरे आइए, पहले प्रकृति से प्यार करते, जरा सूर्य भगवान को देखो भाई, जरा कैमरा घुमा दो सूर्य की तरफ, वो सूर्य की तरफ। बाबा के शरीर पे कौन सा रंग है ये भी देखो, जरा सूर्य का रंग भी दिखाओ। आओ, अच्छी बात करते हैं ना, भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करते हैं। पूर्व के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। अरे इसने कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। वो इतना बड़ा आदमी है, उसके पीछे पड़े हो आप। आपके वोट से आपने बनाया है, आपके वोट से उसे गिरा दोगे आप। उसको नहीं समझ में आ रही है, वो एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, उसको अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत है, तो उसको आप फ्री कर देना, तब वो आराम से अपना इलाज कराएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं स्वामी जी, एक बार बताएं कि कोई मनुष्य, कोई दूर दूर तक कहीं कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही है कि ये बिल वापस करने के मूड में है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमेशा धरना पे बैठेंगे क्या? अब आप बताइए, ड्रोन पे बच्चे उड़ रहे हैं, आप बैलगाड़ी का बैरिंग लेके खड़े हो, तो समस्या का हल हो जाएगा। आपको अपडेट होना पड़ेगा ना। एक ज़माना था हम गलती करते थे और नेशनल मीडिया उसको रिपेयरिंग करता था। अब नेशनल मीडिया क्या कह रहा है? ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तान प्रायोजित है। तो सोशल मीडिया का धर्म क्या है? उसको रिपेयरिंग करके बताओ दुनिया को कि ये तो भारत की आत्मा है, ये तो किसान हैं, शौर्य पराक्रम वीरता साहस सेवा इनकी रगों में बहती है। उसका स्वरूप देखो कैसे दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी तो भी कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, चुपचाप सेवा में लगे हुए हैं। इस चीज़ को दिखाओ ना दुनिया को। और जब आप ये सारे पवित्र संदेश इनको दिखाओगे कि एक तरफ बोलते रहे हमारे चुने हुए लोग कीलें बिछा रहे थे, तब किसान फूल खिला रहे थे। अंधेरे में से प्रकाश कैसे प्रकट होता है ये जानना हो तो धरती पुत्र से जुड़ो। वो हर मौसम को बर्दाश्त करके अपने शरीर पर धरती से फसलों को लहलाता है। परेशानी क्या है? बात बड़ी गहराई से समझने की है। ये देश आज़ादी का आंदोलन 90 साल चलाया इसने। असंख्य धर्मयोद्धाओं ने खून से सींचकर इसको खड़ा किया। 90% बलिदान पंजाब से आया। पंज आप, झेलम, चिनाव, सतलज, व्यास, रावी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। शौर्य पराक्रम वीरता साहस और सेवा उनकी रगों में बहती है। उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। देश ऐसा लगता है कि आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। ये हमारे सैनिक बच्चे जा रहे हैं, इनका फोटो दिखाओ पीछे, ये सैनिक जा रहे हैं, पुलिस वाले। अंग्रेजों ने इनको जो वर्दी पहनाई थी इस प्रोटोकॉल की, हमको दबाने के लिए, ये क्या कर रहे हैं? आज भी दबा रहे हैं। तो ये जो वायरस है दबाने वाला, ये लोकतंत्र का वायरस नहीं, इसको डिमोलिश करना होगा। इनको स्मार्ट पुलिस बनाना होगा। ये आपको सैल्यूट करेंगे। सर बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो दिन कब आएगा? वो दिन देखने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम किसानों का नैतिक समर्थन इसलिए करने आए हैं कि अगर ये मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। भारत को लोग साधुता से जानते हैं।
और भारत पे जो दृष्टि है ना, वो व्यापार के लिए दृष्टि है, किसी नरेंद्र या अमित शाह पे दृष्टि नहीं है दुनिया की। 123 करोड़ नागरिकों पर दृष्टि है, उनको अपने उत्पाद बेचना है। दुनिया में ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। स्वामी जी, लेकिन आज के बयान पे प्रधानमंत्री ने कहा है, एक सवाल उठा है पूरे आंदोलन पे। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद लगातार एक खास वर्ग है, एक तबका है जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं एक साधु बार बार कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कहीं उनका इशारा आप लोगों की तरफ तो नहीं था कि मतलब ऐसा तबका, चूंकि आपका मैंने एनआरसी पे भी देखा है उनकी मुखालफत की आपने, सुप्रीम कोर्ट पे उनकी मुखालफत कर रहे हैं आप एक बात समझिए, बहुत साफ आप लोग भारतीय संविधान पढ़िए। आप लोगों को ये गलत फहमी है, इस वायरस को डिमोलिश करो कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। ये तो एक दर्पण है, वो दर्पण पे भी इतनी धुंध पड़ी है कि वो हमारी शक्ल ही नहीं दिखा पा रहा कि हमारी शक्ल कैसी है। संविधान के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, राइट। व्यवस्थापिका IAS IPS वो मुखौटा होते हैं उस सरकार का, जो सरकार योजना बनाती है उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर ये दोनों गलत हैं तो हमारे पास तीसरा राइट होता है, संविधान की शक्ति होती है न्यायपालिका के पास। वो उसको अंकुश लगाती है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। देश की जनता सड़कों पे आ गई, आप उनके पक्ष में खड़े रहिए। लेकिन तीनों पे दुर्भाग्य से इस प्राइवेट कंपनी ने कब्जा कर लिया। ये प्राइवेट कंपनी 2019 में बन गई, उसने कहा किसी को नहीं देखना, और वो मामा साहब बन के ऐसा जहर फेंका, हमारी आंखें अंधी हो गई। उसने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये देगा। अकेले आदमी ने पूरी जिम्मेदारी ले ली भारत की, इतने विशाल भारत की, और लोगों ने भरोसे में आके, यार ये तो बहुत अच्छा, कोई ऋषि पुत्र अवतरित होके आया, चलो इसको वोट दे देते हैं। वोट दे दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरा संदेश है कि भारत की जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मत चुनो। ये अमेरिका नहीं है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है। कब? जब आप MLA और MP चुनोगे, तब, ताकि उनकी जिम्मेदारी निर्धारित हो सके कि हमने अपना MLA चुना, अपना MP चुना। अगर आप प्रधानमंत्री चुनोगे तो लुटियंस में कहाँ खोजने जाओगे? वहाँ उनसे तो लुटियन के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग आइए, हमारा दरवाज़ा खुला है बात करने के लिए। अब ऐसा करते हैं, चलिए भाई नरेंद्र भाई, ऐसा करता हूँ मैं, चलो अपन पुराने साथी हैं RSS के, मैं 100-200 साधु लेके आता हूँ आपके। चलो सारी सोशल मीडिया, देखो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बुलाऊंगा नहीं, उनको तो कभी ज़िंदगी में अब कभी भी मैं बाइट नहीं देने वाला हूँ। वो कट पेस्ट वाले लोग हैं। मैं बोलूँगा अजमेर जा रहा हूँ, वो कहेंगे आज मर गया, ध्वनि बदल जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया को मैं आमंत्रित करूँगा, जिस दिन हम यहाँ इसी एरिया में धर्म संसद करेंगे, कम से कम 1000 साधु इकट्ठे होंगे, फिर हम 100 साधु आपको सबको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, 7 RCR है ना, रेस कोर्स रोड पे, और आपके सामने आवेदन देंगे कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं हम। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन होगा, खुला लाइव। स्वामी जी, आप तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था पे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो बात किससे करेगा? इलेक्शन की बात 2024 में होगी, तो अभी 2024 से पहले चूंकि तीनों पिलर पे आप सवाल उठा रहे हैं, तो बात किससे करेगा? नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। आप देखिए, कोविड की महामारी चल रही है, दौर चल रहा है ना, इतना दुखद दौर है। इन्होंने जो उसमें लोकसभा और राज्यसभा में दादागिरी से बिल पास करवाया, बात समझिएगा आप लोग। इन्होंने कहा कि अगर किसान को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ तक जा सकता है? SDM और डिप्टी कमिश्नर तक, या डिप्टी कलेक्टर तक। DC डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर मान लो, मैं तो डिप्टी कमिश्नर मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, संभाग तक ही जा सकता है ना। इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रदेश में मुख्यमंत्री, ठीक है। अब जहाँ केंद्र के अधीन आती है वहाँ कोई दूसरे करते होंगे, यही सिस्टम है ना। तो मुख्यमंत्री से बाहर जा सकता है क्या कलेक्टर? 2 मिनट में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर वो बाहर जाएगा तो। जब ये दोनों सरकार से मिले हुए होंगे तो आदमी अपनी आवाज़ किसके पास लेके जाएगा? मेरा प्रश्न यहाँ था न्यायपालिका पर कि मिस्टर बोबड़े, जब ये आपको संविधान से आउट कर रहे थे तब आप सो रहे थे क्या? तब आपको जागना चाहिए था, आपको संज्ञान लेकर के उनको तलब करना चाहिए था कि भाई ये क्या तमाशा है, आप संविधान की हत्या कर रहे हो। संविधान ने ये शक्ति न्यायपालिका को दी है कि वो सो मोटो संज्ञान भी ले सकता है। इंदिरा गांधी को भी जेल भेजा गया था, रिकॉर्ड पे है। उसने क्या किया था? 25 जून 75 की रात आपातकाल लगाया था। ये उसका बड़ा वर्जन है। इंदिरा गांधी छोटा वर्जन था, ये उसका बड़ा वर्जन है। ये गुजरात से आया है, समझिए। सारे भगवान उत्तर प्रदेश में क्यों आते हैं? सारी फिल्में मुंबई क्यों बनती है?
समझने की बात, यही तो नैरेटिव है, यही तो नैरेटिव चला रहा है वो। अभी भी उसके दिमाग में यही वोटों का ध्रुवीकरण घूम रहा है। अभी वो आज उसने जो राज्यसभा में बोला, कैसे एक एक को टारगेट करके कि देवगौड़ा साहब कितने महान व्यक्ति हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूं। मनमोहन सिंह जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप लोग तो मेरा स्वागत करो। अरे भाई, मनमोहन सिंह जी को तो देश ने नकार दिया ना, तभी तो आपको मौका दिया। आपको जब मौका दिया तो आप अपना पोर्टफोलियो चलाओगे या दूसरे का चलाओगे आप? कमाल की बात है, इतना हाईजेक कर रहे हो आप चीज़ों को। आप सारे कांग्रेस को भाजपाईकरण करते जा रहे हो। इस कांग्रेस ने, आप एक तरफ तो ये कहते हो कि इसने देश को कोई विकास की दिशा नहीं दी, और दूसरी तरफ सारे उनके नेता हाईजेक कर लेते हो खरीद करके। तो ये डबल स्टैंडर्ड मत करो ना। आप अपना प्रोटोकॉल बताओ कि मैं देश को इस रूट से ऐसे ले जाऊंगा, लक्ष्य बताओ। आप कांग्रेस को हाईजेक क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं भी आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका जेरोक्स कॉपी है, इसके पास कोई रोड मैप नहीं है। इनको ये भी समझ नहीं कि देश का उत्थान कैसे करना। यकीनन इनकी नोटबंदी में इनका क्या सपना था कि भाई गांधी जी की जगह इनका फ़ोटो आ जाए। ये नोटबंदी इसलिए लाई गई थी। लोग ये सब कह नहीं पाएंगे, और सोशल मीडिया ही दिखा सकती है। वो नेशनल मीडिया की ताकत है, ये बात दिखा दे। ये कहानी थी उसमें। नहीं तो वो कह रहा था सारी दुनिया का काला धन इधर आ जाएगा। हमने तो 1 रुपया आता ना देखा, ना मेरे 15 लाख खाते में आए। आपके खाते में आए 15 लाख? बिल्कुल भी नहीं। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था हर साल। 6.5 साल में 13 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना था। 17 लाख बच्चे हर साल आईटी इंजीनियर सड़क पे घूम रहे हैं। इंजीनियर, एक इंजीनियर मोबाइल से वोट ले आए ना, एक इंजीनियर आईटी का, अरबों खरबों रुपए हमारा बचेगा और देश की बहुसंख्य आबादी का जीवन बेहतर हो जाएगा। इस पे काम करने की ज़रूरत है। वो तो बच्चे तैयार हैं, उनको हम मौका ही नहीं दे रहे। आप बताइए, एक आईआईटी का टॉप इंजीनियर मेरे देश का आईसी के डिवाइस में से 2 कलर नहीं फेंक सकता। चाइना में एक लेबर 5 कलर फेंक रहा है। तो बताओ आप, आधुनिक विज्ञान कौन पढ़ रहा है? हम 1930 का वो साइकिल का बेरिंग पढ़ रहे हैं, वो ड्रोन का बेरिंग पढ़ रहा है। तो वो अंतर तो साफ दिख रहा है। 2019 में हमने 39 दिनों तक चुनाव करवाया लोकसभा का। हम कहते हैं डिजिटल इंडिया। हमारी वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक बढ़िया बुकलेट लेके आई कि अब हम पीडीएफ के जरिए अपना सारा ये पूरा पढ़ेंगे। पढ़ा भी उन्होंने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट तो कराओ ना। आपके हाथ में जो, मैं तो 2 बात कहता हूँ, अगर मोबाइल से वोट आ जाए, मैं जब इसको पेटीएम यूज़ करता हूँ, भीम ऐप यूज़ करता हूँ, सब यूज़ करता हूँ, लाखों रुपए चेंज कर देता हूँ, 10 सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ। मत का दान क्यों नहीं कर सकता? अगर ये मत का दान इस पे आ जाए और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिल जाए, यकीनन भारत एक ऐसे लोकतंत्र में तब्दील हो सकता है कि सारी दुनिया इससे सीखने आएगी। आज दुनिया में कहीं भी मोबाइल से वोट नहीं है, भारत में आ सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आईटी इंजीनियर है। स्वामी